हम अपनी जिंदगी सुधारने की बड़ी कोशिशें करते हैं, कुछ काम होता नहीं। हाँ कि ना? अंत में घूम फिर के आ रहे तो भगवान के पास, तो भगवान को लास्ट ऑप्शन बनाने से अच्छा फर्स्ट ऑप्शन बनाएंगे। दिक्कत आ रही पहले भगवान के पास जाएगी, भगवान हम पहले हर जगह घूम फिर लेते हैं, अपना दिमाग लगा लेते हैं, अंत में पता चलता है कुछ फायदा हुआ नहीं। आना तो इसी के पास है, तो भगवान से कहना आपने सारी कोशिश कर ली, कुछ हो नहीं रहा हमसे, अब आप काम करिए। भक्त को कहना है कई लोगों का नियम होगा, कुछ हर साल जाते हैं, कुछ हर महीने जाते हैं। हम पर ऐसी कृपा है कि हर साल में एक बार तो बुला ही लेते हैं भगवान। तो कई लोग आकर कहते हैं क्या बार बार एक ही जगह जाते हैं, और भी दुनिया है, देखो देख लो, पर घूम फिर के एक ही नतीजे पर आओगे। सच्चे प्रेमी जवाब देते हैं, जगत के रंग क्या है, 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 तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है।
दर्शन होते हैं, लेकिन बार बार पर्दा किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा देर तक नजर नहीं मिलनी चाहिए। अगर नजर मिल गई तो भक्त वहीं का हो जाता है, वो भगवान का दीवाना हो जाता है। तो हर कोई ऐसे घर बार छोड़कर निकलने लगे तो कैसे चलेगा? तो आपकी नजरें नहीं मिलने देते वो भगवान से ज्यादा देर तक, लेकिन उनको नहीं पता तेरा दीवाना बनने को, तेरा तेरा दीवाना बनने को, तेरा नजर का सूचना। फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे हैं। तो जो भालू जैसे दिखते थे श्री राम के सेना में, जो भालू जैसे दिखते थे वो जामवंत जी है, वो एक रीछ है। ठीक है, समझ आया? नहीं तो जाके इंटरनेट पर सर्च कर लेना। सर्च करना ही तो कोई ढंगी चीज करो ना, और बाकी जाके उनके बारे में पढ़िए, जानिए। तो ये वही है। तो भगवान उस गुफा तक पहुंचते हैं। अब जामवंत जी ने भगवान को पहचाना नहीं, तो भगवान उनसे कह रहे हैं कि मुझे वो मणि चाहिए, देवता की मणि है। आप बोली बदले में आपको कुछ चाहिए तो? बोले कुछ नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, बच्चों को दुखी नहीं करूंगा, तो मैं वापस। भगवान कहे कोई खेलने की वस्तु थोड़ी है, वो देवता की मणि है। बोले इतना है तो युद्ध करो, ले जाओ। दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। अब जब आप किसी से कुश्ती लड़ते हैं, यानी मैंने हाथापाई करते हैं, 1-2 मिनट में ही आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। हाथापाई में खासियत है कि आपको समझ आ जाएगा सामने वाले में कितनी ताकत। तो जामवंत जी समझ गए ये जब चाहे मुझे मार सकता है, पर मार गिरा। खेल खेल रहा है, भगवान को ऐसे मारना नहीं। भगवान के सब काम करने के पीछे कारण है, लेकिन जामवंत जी समझ नहीं पा रहे कारण क्या है। उनको ये समझ आ गया ये खेल, ये जानबूझ के दांव पलट रहा है, वरना एक दांव मारे और मैं मर जाऊं, इतना ताकतवर है। जब बहुत देर तक युद्ध हो गया, अंत में भगवान ने धनुष उठाया। धनुष उठाकर तीर खींचते ही उनको साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब राम जी के दर्शन होते ही दोनों ने चरण पकड़ लिए। प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहे नहीं नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में रावण वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। मैंने तुमसे पूछा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा प्रसन्नता तो है, पर रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता, तो इच्छा ही रह गई। तो मैंने तुम्हें वचन दिया था मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब वो मुझे मणि दे दो। अब हम ऐसे जानते हैं भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ, बाकी सबको नाम दिए गए कोई ना कोई कारणवश। लेकिन अगर गिनती में कहते हैं तो कहते हैं भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। तो जामवंत जी को कहा कि मणि, जामवंत जी ने कहा दूंगा दहेज में।
अच्छा, दहेज मतलब आप जो आज का दहेज है वो नहीं। हाँ, दहेज का अर्थ पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया है। पहले जो कन्याएं होती थी वो अपने पैरों पर तो खड़ी नहीं होती थी, वैसे कार्य ही नहीं होते थे, युद्ध के कार्य होते थे, उसमें कन्याएं नहीं रहती थी इतनी। तो पिता क्या करते थे, दहेज अर्थ था कि वो कन्या की सुरक्षा के लिए चाहे धन है चाहे जेवर वो देते थे, जो सिर्फ कन्या के पास रहता था, कि कन्या को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उसके लिए था जो सिर्फ पिता देते थे कि मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए है, तो वो मर्जी से देते थे। आज मांगते हैं, है ना, चीज बनाई अच्छी चीजों के लिए जाती है, आगे वाले लोग खराब कर देते हैं। तो दहेज का अर्थ पहले कुछ और था कि पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कार्य करते थे। आज तो लोग मांगते हैं, और मांगते बेटी के अलावा सबके लिए, इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, ये दो कुशल कलाकार तिल के लड्डू बना रहे हैं। ये बन रहे हैं इनके तिल के लड्डू, हमारे घर के मशहूर हलवाई हैं। और ये तिल के लड्डू में मशहूर हुए। सूख गया क्या ये? नहीं, अंदर बहुत गर्म है। गर्म है ना इससे? गर्म है अंदर। नहीं, अगर ऐसा लगे तो जरा सा गिर 2-3 दिन नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, आराम से हो रहा है। ठीक है। अंदर तो बहुत गर्म है। ये बने तिल के लड्डू।